हाथ आगे कर दें। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं अपने प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहूंगा और शासन को अधिक पारदर्शी सहभागी जन कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेही बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। जय हिंद। अपन तो विशेष ध्यान रखें संगठन वाला पार्टी वाला ज्ञान करते हैं पर अमर रहो साहब अटल बिहारी वाजपेयी विशेष ध्यान रखें। आगे चाय ले ठंडी आज गरम करा तो कुर्सी जोड़ी करना एक बार। चाय लिया राकेश चाय लिया दो चाय दो। हाँ जरूर क्या है तो काटो बोला। लो लो शुगर याद करेंगे नहीं आ अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी जी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। अटल जी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। नमस्कार, एक बार फिर से हेमंत कुमार। आज हम खड़े हैं नगर पालिका बिलड़ा और भारत के जो राजनीति के पुरोधा कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए हम आमंत्रित करेंगे नगर पालिका के चेयरमैन श्रीमान रूप सिंह जी परिवार से। सर बताएं इनके जीवनी बारे में बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी को उनके 99वें जन्म दिवस जयंती के उपलक्ष्य में मैं उन्हें श्रद्धा नमन अर्पित करता हूं। और जैसा कि भारत की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनेता ही नहीं, एक स्टेटमेंट थे जिनकी नीतियों के कारण आज भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। उनकी नीतियाँ यानी कि समाज के अंतिम छोर तक विकास हो उस नीति से, और दूसरी बात जो उन्होंने पूरे विश्व के समक्ष भारत को एक शक्ति के रूप में परमाणु परीक्षण करके प्रदर्शित किया, एक तरह से उनके एक लौह पुरुष की बात हम उनको कह सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो हमारे संस्थापक और हमारे विचारक जो है उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आज भारतीय राजनीति में एक तरह से स्वच्छता लाने के लिए, शुचिता लाने के लिए जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कार्य किया, और आज पूरा भारत अपने प्रशासन में पारदर्शिता को रखने के लिए सुशासन दिवस के रूप में आज ये दिवस मना रहा है। निस्संदेह हम अटल बिहारी वाजपेयी के जो कार्य अधूरे हैं उनको आने वाली सरकार
विकास के रूप में पूरा करेगी। कहीं न कहीं आपको लगता है उनका सपना सच होता, साकार होता दिख रहा है? जैसा भारत उन्होंने सोचा था, जैसा देश की राजनीति के बारे में उन्होंने सोचा था, जैसा पार्टी के बारे में उन्होंने सोचा था, कहीं न कहीं जाके उनका सपना साकार होता दिख रहा है। और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार इस सतत प्रयास में रहते हैं कि उनका सपना सच हो। निस्संदेह अटल बिहारी वाजपेयी की मान्यता थी कि हम राजनीति में सेवा के माध्यम से आ रहे हैं, ना कि राजनीति करने के लिए, ना कि हम किसी लोभ मोह के कारण। और आज ऐसा दिख रहा है कि आज भारत की राजनीति में जो अच्छे अच्छे जो पद है, यानी कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल तक, जो एक वैचारिक समान भाव से जो देश का जो भाव है, विकास का भाव, उस प्रकार की व्यक्ति आज राजनीति में आए हैं। तो निस्संदेह राजनीति धीरे धीरे, कह रहे हैं भी राजनीति गंदी है, लेकिन राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब राजनीति का सुधार नहीं हो पाएगा। और आज ये अटल बिहारी वाजपेयी की भावना साकार होने जा रही है कि राजनीति में अच्छे लोग आए हैं, राजनीति स्वच्छ बन रही है, शुचिता में आ रही है, हर दृष्टि से चल रहा है काम। जी हाँ, कहीं न कहीं उनका सपना साकार होता नज़र आ रहा है। जैसा भारत उन्होंने सोचा था, जैसी कल्पना उन्होंने की थी एक कवि के रूप में, वैसा भारत उनके जो अनुयायी कह सकते हैं या पार्टी के कार्यकर्ता कह सकते हैं, उसको आगे ले जाने में सतत प्रयासरत है। आइए जानते हैं नगर पालिका के उप चेयरमैन हमारे साथ है लक्ष्मण जी। सर बताएं। हाँ, जो अटल बिहारी जी वाजपेयी हमारे जो प्रोदा है, हमारी पार्टी के नींव के एक वटवृक्ष के रूप में थे, ठीक है। आज हम उसके अनुसरण के ऊपर चल रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँ कि उनकी सोच कितनी लंबी थी। वो उस समय सोचते थे कि जब संसद में किसी ने कहा कि आप 2 आदमी 370 कैसे हटा सकते हो, तो एक दिन कहा कि एक दिन देखना, आप देखोगे, आप अभी हंस रहे हो, एक दिन देखोगे पूरी संसद में बीजेपी सरकार आएगी और 370 हटा के रहेगी और आप देखते रहोगे। तो उनकी सोच कितनी लंबी थी और उन्होंने इस युग के लिए इन्हें सोचा था कि एक सुशासन आएगा। और ये इसी अभी राजनीति जो चल रही है, अभी वो उसी पद पे चल रही है। तो आने वाले समय में जो उन्होंने सोचा कि विश्व गुरु बनेगा भारत, तो उनका सपना हमें ज़रूर साकार होगा। जी हाँ, कहीं न कहीं बीजेपी की जो मान्यता है वो सर्वधर्म सद्भाव को लेके चलने वाली भावना है इसके अंदर। इसीलिए हिंदू मुस्लिम सभी जो है, आज हमारे साथ जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है इमामुद्दीन जी, जानते हैं उनसे अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी के बारे में। जी, 99वें जन्मदिन पर उनको सादर नमन है। और पार्टी सभी धर्मों को लेकर चलने वाली है, चलने वाली है। अच्छा, ठीक है, बाकी बहुत अच्छा है। जी हाँ, हमारे साथ नगर के महामंत्री जो प्रवीण जी भार्गव है, आइए जानते हैं इनसे जो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में इनकी क्या मतलब जो मतलब रही है। इन्होंने भी काफ़ी मतलब पुराना मतलब राजनीतिक अनुभव है इनका। धन्यवाद हेमंत जी। जब से मुझे जहाँ तक जानकारी है, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, एम जोशी जी, जहाँ तक इनकी जो जोड़ी थी, तो वहाँ से लगाकर आज दिन तक जो भी आज इस धरातल पर जो पार्टी की जो रूपरेखा बनी हुई है, सब जो है इन्हीं तिकड़ी की जो है बदौलत है। और हमारे जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी जो वाजपेयी थे, इनकी जीवन शैली के अंदर ऐसे ऐसे मुद्दे रहे जो आज दिन तक जो भी उन्होंने पूरे किए हैं वो हमारी ही पार्टी ने पूरे किए। जैसे नदी से नदी को जोड़ना और हर गांव में जो नदी से नदी जोड़कर जल पहुंचाना और प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की ही देन है। और आज जो हमारे इन अटल बिहारी वाजपेयी के जो विचार और आदर्श उनको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे आज हमारी पार्टी आज एक ऐसे नींव से उठकर ऐसे शिखर पर जा पहुंची है जहां पर हम लोग आज जो है फूले नहीं समा रहे हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा देश की सबसे बड़ी पार्टी नज़र आ रही है। यहाँ तक कि जब परमाणु बम विस्फोट किया था, उसके बाद करने के बाद में अमेरिका ने जो हमारे को वीज़ा देना बंद कर दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैं वहाँ पर आपको अमेरिका आते ही जवाब दूंगा। तो वहीं जाकर उन्होंने कहा जो हमने किया वो हमारी नज़रों में सही था। हिंदुस्तान भी एक ऐसी शक्ति है जिसका जो है वही वर्ल्ड के अंदर मुकाबला नहीं है, आप इसे कमज़ोर ना समझें। जी हाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने जो अपनी सैन्य शक्ति और परमाणु परीक्षण करके जो मतलब दुनिया को एक एहसास दिलाया था कि भारत भी कहीं मायनों में, किसी मायनों में कमी नहीं है और वो किसी भी मायने में सैन्य शक्ति में परिपूर्ण है। और उसके लिए इनको याद करें या जाना जाए कम है। और आज से जो 100 साल पहले जो नागपुर के अंदर जो सोचते थे, वो आज कहीं ना कहीं जाके धरातल पे काम है। और जो आज सोचते हैं वो 100 साल के बाद होगा। तो कहीं ना कहीं जाके पार्टी की जो नींव है वो बहुत बड़ी मजबूत है। और यही कामना करते हैं कि भगवान इनको अपने सिर